नमस्कार, आर्यवत टाइम्स में आपका स्वागत है। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में प्रशांत किशोर की जीत को 2025 के विधानसभा चुनावों के बाद बिहार की सबसे अहम राजनीतिक घटनाओं में से एक माना जा रहा है। हालांकि इससे बीजेपी को तुरंत झटका लगा है क्योंकि इसने दशकों से अपना गढ़ रही एक सीट गंवा दी है, लेकिन इस नतीजे का बिहार की विपक्षी राजनीति पर भी उतना ही अहम असर पड़ सकता है। इस जीत ने एक ऐसी नई राजनीतिक स्थिति पैदा कर दी है जिसमें तेजस्वी यादव अब विपक्ष के अकेले प्रमुख नेता नहीं रह गए हैं, यानी कि अब प्रशांत किशोर भी विधानसभा में जमकर बैठ सकते हैं। कई सालों से सिर्फ तेजस्वी यादव बिहार में विपक्ष का मुख्य चेहरा रहे। जब बिहार में एनडीए सरकार को राजनीतिक रूप से चुनौती मिली तो फोकस मुख्य रूप से सिर्फ आरजेडी पर रहा, तेजस्वी यादव पर रहा। प्रशांत किशोर के एक चुने हुए विधायक के तौर पर बिहार विधानसभा में आने से विपक्ष के बीच मुकाबला और कड़ा हो गया है, यानी कि अब साफ तौर पर बिहार को विपक्ष का एक और हाई प्रोफाइल नेता मिल गया जिन्हें विधानसभा के अंदर सरकार से सवाल पूछने और एक वैकल्पिक राजनीतिक नैरेटिव पेश करने का मौका मिलेगा। बांकीपुर का नतीजा इसलिए भी अहम है क्योंकि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के बाद दोनों नेताओं का राजनीतिक सफर अलग अलग रहा। हालांकि प्रशांत किशोर को उस चुनाव में उम्मीद के मुताबिक कामयाबी नहीं मिली, फिर भी वो राजनीतिक रूप से सक्रिय रहे। पिछले कुछ सालों में उन्होंने पूरे बिहार का दौरा किया, पदयात्राएं की, जनसभाओं को संबोधित किया और जनसुराज पार्टी के संगठन को बढ़ाने पर काम किया। चुनाव के बाद लोगों से जुड़ना कम करने के बजाय वो अलग अलग जिलों में लोगों से मिलते रहे और जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत करने पर ध्यान दिया। उनके समर्थकों का मानना है कि लोगों तक लगातार पहुंचने की इसी कोशिश ने बांकीपुर में उनकी जीत की नींव रखी है। बांकीपुर उपचुनाव के दौरान प्रचार में राजनीतिक गतिविधियों का अंतर भी साफ दिखा है। चुनाव प्रचार के एक बड़े हिस्से के दौरान तेजस्वी यादव लगभग 3 हफ्ते की विदेश यात्रा पर थे। वो प्रचार के आखिरी चरण में ही लौटे और आरजेडी उम्मीदवार रेखा गुप्ता के समर्थन में रोड शो किए। हालांकि चुनाव के नतीजे आरजेडी के लिए काफी ज्यादा निराशाजनक रहे। रेखा गुप्ता न सिर्फ आगे चल रहे उम्मीदवारों से पीछे रही बल्कि उनकी जमानत भी जब्त हो गई। ये 2025 के विधानसभा चुनाव की तुलना में बड़ी गिरावट थी जब इन्होंने इसी सीट से दूसरा स्थान हासिल किया था। बांकीपुर के फैसले ने आरजेडी के लिए नए राजनीतिक सवाल खड़े कर दिए हैं। जो पार्टी कभी बिहार में एनडीए की मुख्य चुनौती देने वाली पार्टी के तौर पर सामने आती थी, उभरी थी, उसे अब विपक्ष के अंदर ही मुकाबले का सामना करना पड़ रहा है। विधानसभा में प्रशांत किशोर की मौजूदगी का मतलब है कि सरकार को अब एक और विपक्षी नेता से चुनौती मिलेगी और विरोध मिलेगा, जिन्होंने अपना राजनीतिक अभियान गवर्नेंस, शिक्षा, रोजगार, भ्रष्टाचार और प्रशासनिक सुधारों पर केंद्रित किया। उनके भाषण आमतौर पर नीतिगत मुद्दों पर केंद्रित होते हैं और वो लोगों से बातचीत के दौरान राजनीतिक और गवर्नेंस से जुड़े मामलों को विस्तार से समझाने के लिए जाने जाते हैं। प्रशांत किशोर का एक चुने हुए विधायक के तौर पर सामने आने से विपक्ष के अंदर राजनीतिक अहमियत पाने की होड़ बढ़ सकती है। अब ऐसे में आगे चलकर ये तेजस्वी के लिए कितना भारी साबित होता है चुनाव, इस पर हमारी नजर जो है बनी रहेगी। आगे के अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यवत टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़े।